सांगमाला जुले कशी दिल्याची जुले के साथ मैं आज विशेष तौर पे जय जोहार भी कहूंगी, क्योंकि आज जो है जनजातीय गौरव दिवस है। और जय जोहार जो एक सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी एक तरह से जनजातीय लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या कोई बच्चा मुस्लिम स्कूल का मुझे बता सकता है जोहार का मतलब क्या होता है, जय जोहार का मतलब? यदि किसी को जानकारी है तो बता सकता है। अगर नहीं है तो आपने इसके बारे में जानना है और अपने आदिवासी होने पे क्यों हमें गर्व होना चाहिए और क्यों उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको भी आपने जानना और समझना है। वैसे तो हमारे मुस्लिम स्कूल के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री टशी नंगेल जी ने विस्तृत तौर पे जो है बिरसा मुंडा जी के जीवन पे प्रकाश डाला, और साथ ही साथ 10th क्लास की जो एक बच्ची ने हमारे बहुत अच्छे तौर से इंग्लिश भाषा में जो है बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया। उसमें से शायद आधे लोग उनके बारे में समझ गए होंगे, जो नहीं समझे शायद थोड़ा बहुत हम बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ें और समझें कि हमें क्या सीखने की आवश्यकता है बिरसा मुंडा जी के जीवन से। हमने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सुना है, भगत सिंह जी के बारे में बहुत सुना है, पर कहीं ना कहीं ये तो देश के लिए एक तरह से भारत माता के वीर सपूत रहे ही हैं। आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने देश के लिए बलिदान दिया है, अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, सभी हमारे देश के वीर सपूत हैं। पर कहीं ना कहीं हम ऐसे चेहरों को शायद भूल जाते हैं जिनकी चर्चा आमतौर पे नहीं होती। ऐसे ही एक महान बिरसा मुंडा जी थे जो जनजातीय एक आदिवासी समूह में पैदा हुए और जिन्होंने आदिवासी लोगों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो इससे पहले कि मैं उनके जीवन के बारे में कुछ कहूं, मेरे साथ जितने भी माननीय अतिथिगण आए, मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। एक बार पुनः मैं धन्यवाद मुस्लिम स्कूल के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री टशी नंगेल जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया। साथ ही साथ हमारे साथ विराजमान है यहाँ के स्पीति घाटी के, हमारे स्पीति के एडीसी एडीएम शिखा जी, एसडीएम महोदय जो अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं श्री जगदीश जी, डीएसपी महोदय श्री अजय भारद्वाज जी, बीडीओ श्री अर्शिल शांडिल जी, हमारे काजा पंचायत के प्रधान श्रीमती सोनम डोलमा जी, पूर्व जिला परिषद श्रीमती पूनम जी, टीएससी सदस्य श्री छिवांग जी, टीएससी सदस्य श्री वीर भगत जी, टीएससी सदस्य श्री सनी जी, साथ ही साथ बीडीसी सदस्य रंगरिक से श्रीमती पद्मा जी, प्रधान हमारे रखुरिक से श्रीमती देचन आंगमो जी, उप प्रधान श्री संजीव जी, साथ ही साथ फॉर्मर जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं रंगरी गांव से श्री टशी जी, टशी डोलकर जी, अनिल डोलकर जी रंगरिक से, लामा लोबजम जी काजा से, रामकिशन जी लालूम से, नवाम छोपेल जी काजा से, शरफ जी की से, चकम जी किबर से, तांपा जी काजा से, तनु जी दागो से, तंजीन जी चिचम से, एनसी जी हमारे साथी और सभी जितने महानुभाव यहाँ पे और भी अन्य सभी का नाम लेना संभव नहीं है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे विराजमान हैं, जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सभी ऑफिसर्स यहाँ पे, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जितने भी फैकल्टीज हैं हमारे मुस्लिम स्कूल के, हमारे प्यारे बच्चे और सभी के आदरणीय हमारे अभिभावकगण, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि अपने बच्चे के एक अच्छे भविष्य के लिए आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम जैसे स्कूल में पढ़ा रहे अपने बच्चों को, इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और पूरे फैकल्टी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने, आज मैं डबल बधाई इसलिए भी दूंगी क्योंकि आज आपका एनुअल डे भी है स्कूल का, तो सभी बच्चों को, सभी फैकल्टीज को और माननीय अध्यक्ष महोदय को हम पुनः बधाई देते हैं। जैसे मैंने आरंभ में कहा और बच्ची ने भी बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, बिरसा मुंडा जी वो शख्स हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में इस देश के लिए अपनी जान दी है। आज शायद बोलना हमें बहुत आसान लगता है, आज यदि हम बोलेंगे देश के लिए हम जान दे सकते तो शायद हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इस शब्द को बहुत लाइटली लेते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है ये संभव भी नहीं है इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करना। पर जो इस तरह के पुरुष धरती पे जिन्होंने जन्म लिया और 25 साल उम्र कुछ भी उम्र नहीं होती है, उस उम्र में देश के लिए इस तरह का बलिदान देना, अपने समाज के लोगों के बारे में सोचना बिना किसी स्वार्थ के, तो आप सोच सकते हैं क्यों उन्हें भगवान
भगवान की उपाधि दी गई। और ये उपाधि सरकार ने नहीं दी उन्हें कि वो सरकार ने उपाधि दी कि वो भगवान बिरसा मुंडा है। ये उपाधि उनके आदिवासी समूह के लोगों ने दी। उन्हें धरती आभा का नाम दिया गया। धरती आभा का मतलब है धरती का पिता, और पिता भगवान होता है। जितना बच्चे के लिए एक पिता एक भगवान होता है, वैसे उनके समाज के लिए वो एक पिता थे, उनके भगवान थे। इसीलिए उनके आदिवासी जो समूह थे, जो मुंडा समुदाय में उन्होंने जन्म लिया था, जो जनजातीय एक समूह है, इसीलिए बिरसा मुंडा उनका नाम पड़ा। और बहुत गरीबी में उन्होंने अपना समय, अपना बचपन गुजारा। खाने पीने के घर में लाले पड़े होते थे। जब वो छोटे थे तो रोजी रोटी के लिए तरसना पड़ता था। और क्योंकि उस समय अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों का जो क्रूर शासन था हमारे देश में। यदि हम अंग्रेजों से पूर्व भारत की कल्पना जब हम करते हैं, हालांकि भारत उस समय अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था, तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? आप इस पे सोचिए। जो हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, खासकर जो प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, जो अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो मैं जरूर ये आपसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने इतिहास को, अपना जो स्वर्णिम हमारा इतिहास रहा है, उसके बारे में अच्छे से जानें और उसको इमेजिन करें कि किस तरह के लोग जो उस समय धरती पे जन्म लेके चले गए, जो एक तरह से भगवान का रूप हम कह सकते हैं। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी, आज हम अपने देश की तरक्की को जीडीपी से आंकते हैं। उस समय जब हम जीडीपी की बात करते तो ये कहा जाता था, पूरे विश्व में जब भारत की खोज हुई थी, कि जो भारत जो देश है, पूरे देश में, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो है 21% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है भारत देश। और जब अंग्रेजों ने 150 से लेकर 200 साल तक जो शासन किया हमारे देश में, उसके बाद जो वो देश को जो खोखला करके जो छोड़ के चले गए, उस समय जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था सिर्फ 3% रह गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत देश था वो गुलामी से पहले कितना समृद्ध था और कितना आगे थे। वास्को डी गामा जो खोज में कहीं गए थे, कहां से भारत की खोज कर बैठे और भारत की खोज के लिए निकले थे, तब उन्होंने अमेरिका की खोज की। तो आप जान सकते हैं कि भारत उस समय कितना आगे था। पर अंग्रेजों का शासन आया, उनका क्रूर शासन चला, हर समुदाय पे चला। अगर हम जनजाति की बात करते, आदिवासी की बात करते, तो आदिवासी का मतलब क्या है? आदिवासी का मतलब है जो आदिकाल से इस पृथ्वी पे हैं, जो इस पृथ्वी के मूल निवासी हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए आदिवासी शब्द हमें मिला। आदिवासी जो शब्द है वो आदिवासियों को मिला है, जो सबसे पहले के निवासी इस पृथ्वी के माने जाते हैं। और उस समय जो जल जंगल जमीन की बातें हम आज करते हैं, उस समय जल जंगल जमीन पे पूर्णतः जो अधिकार होता था वो आदिवासियों का होता था। और आदिवासियों ने कभी उन जंगल का बेवजह दोहन नहीं किया। उनकी जो लाइफस्टाइल था, जो जीवन यापन था, वो उस जल जंगल जमीन पे निर्भर करता था और उसका संरक्षण भी जो है आदिवासी लोग करते थे। परंतु जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने जंगल सारे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, है ना। उसी की एवज पे, उसी की नकल करते हुए बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी निर्माण हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेट की स्थापना जो है बिल्कुल अंग्रेजों के शासनकाल की तरह इन्होंने कार्य किया। बाद की जो मैं बात कर रही हूँ सरकार बनने के बाद, जब ये आजादी के बाद, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जो भी तंत्र जो स्थापित हुआ, तो इससे पहले जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होता। आदिवासी के हक में जो जमीन होती थी, जंगल होता था। अंग्रेजों ने जो प्रथा चलाई वो बाद में वैसी प्रथा शुरू हुई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एस्टेब्लिशमेंट वहां से हुआ। तो उसके बाद भी आदिवासियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने जल जंगल जमीन के लिए। और फिर FRA कानून आया जो 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, जो आदिवासियों के संघर्ष के बाद आया। और झारखंड के रांची जैसे जिला के छोटे से गांव में बिरसा मुंडा जी ने जहां जन्म लिया था, वहां के लोगों के लिए जो संघर्ष किया, इस वजह से उनको जो भगवान की उपाधि ना सिर्फ उनके इलाके के लिए बल्कि पूरे समाज में, पूरे देश के लिए दी जाती है। 25 साल की उम्र में जब उनको जेल हो गई थी तो बीमारी के कारण ऐसा कहा गया, उनकी जो डेथ हुई है, उनकी जो मृत्यु हुई है, उसके लिए भी अभी कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे समाज में। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि वो बीमारी की वजह से मरे, क्योंकि आप जानते हैं उस समय जेलों में जो क्या व्यवस्था होती थी, किस तरह का खाना जो है कैदियों को दिया जाता था, किस तरह का पानी उन्हें दिया जाता था। वो हैजे के कारण ऐसा बताते उनकी मृत्यु हुई थी। जबकि दूसरा लॉजिक ये है कि उनको जहर दिया गया, धीरे धीरे उनको डेली जो है खाने में जहर दिया जाता था ताकि धीरे धीरे उनकी जान चली जाए। तो इस तरह का प्रताड़ना जो है उस 25 साल के युवक ने सहा है अपने समाज के लिए। हालांकि जैसे इन्होंने कहा, जब वो छोटे थे, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी,
माता पिता ने सोचा कि हम तो गरीबी में जी